हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, जय यीशु। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आई एम सॉरी क्योंकि मैं फ़िलहाल कोई सा भी वीडियो नहीं डाल पाया था अपने चैनल में क्योंकि थोड़ा बिज़ी था। और ये जो वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ ये पवित्र नगरी यरूशलेम की नहीं होगी, लेकिन इटली की होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देखना चाहेंगे। जिन देशों में मैं जाना चाहता था उनमें से एक अपने वास्तविक रूप में आ गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन काल में यह संभव होगा। मेरा दूसरा सपना भी था पहाड़ पर चढ़ना और मनोरम दृश्य का आनंद लेना। यह तारीख भी मेरे पैरों की दहलीज पर आ गई क्योंकि एक इटालियन मित्र मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ आना चाहता हूँ। मैंने तुरंत जवाब दिया हाँ, लेकिन मेरे साथ एक समस्या थी और वह यह थी कि मेरे पास पहाड़ पर चढ़ने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे जूते, बैग, सर्दियों के कपड़े आदि नहीं थे। फिर एक सलीशन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर ने आकर मुझसे कहा, चलो और आवश्यक चीज़ें खरीद लो। मैं बहुत खुश था। मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकता। तो इस तरह मुझे पहाड़ के लिए ज़रूरी चीज़ें मिल गई। यह 2 दिनों की योजना थी। हम सुबह 5 बजे कार से निकले और 3 घंटे बाद पहाड़ के नीचे पहुँचे। हमने फ़ौरन अपनी पोशाक बदली जो पहाड़ के लिए ज़रूरत होती है और चढ़ाई शुरू की। पहाड़ दिखने में हिमालय जैसा था, लेकिन नज़ारा बेहद खूबसूरत। मेरी पीठ पर भारी बैग और स्लीपिंग बैग था। हम 4 लोग थे। मुझे अपनी ताकत पर भी विश्वास था। बहुत दिन से चला नहीं था, लेकिन विश्वास था कि मैं चल पाऊँगा क्योंकि हमें 2600 मीटर कुछ चलने थे ऊपर। आधे रास्ते में मैंने आह भरी और कहा, यार कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन मैंने खुद से कहा कि मुझे मंजिल तक पहुँचना है। मैं ठीक ऊपर खड़ा होना चाहता था, पहाड़ की चोटी पर, और बहती धारा, झील और पर्वत श्रृंखलाओं को देखना चाहता था। इसलिए मेरे अंदर वो जुनून और वो भूख था। लेकिन भूख, प्यास और पसीने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे कि हम वहाँ पहुँच गए। हम वहाँ अपने अन्य दोस्तों के साथ मिले। हम सब बहुत खुश थे। फिर मैं अपनी सारी थकान भूल गया। नज़ारा देखकर मैंने सिर उठाया और कहा, ईश्वर, आप सबसे बेहतरीन कलाकार हैं। आपसे अच्छा और कोई है ही नहीं। महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आप खुद देख सकते हैं कि यह नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। ठीक ऊपर बहुत हवा और ठंड थी। आप बिना गर्म कपड़े और सर में बिना टोपी पहने बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बहुत ही ठंड थी। मैं पर्वत श्रृंखलाओं की नोक पर बादलों को ब्रश करते हुए देख सकता था। वहाँ पर पहाड़ की चोटी पर 2 घर थे जिसे हम बोलते हैं रेफ्यूजी कैंप। तो वहाँ पर कपल्स रहा करते थे, वो लोग देखा करते थे, और जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनको ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो और हमने उन 2 रेफ्यूजी कैंप में से एक में एक रात बिताई। इतनी ठंड नहीं लगी जितना मैं एक्सपेक्ट किया था। मेरे एक साथी ने कहा कि हम स्विट्ज़रलैंड के सीमा के बहुत करीब खड़े हैं। मैं यह सुनकर बेहद उत्साहित था। अभी तक तो मैंने ऐसे नज़ारे केवल इंटरनेट या छवियों में देखे थे, लेकिन मैं उन सभी को अपनी आँखों से देख रहा था। हम सभी ने भगवान को याद किया और ऊपर चढ़ते और पहाड़ से नीचे उतरते हुए रोज़री की प्रार्थना भी की। अवसर और अद्भुत रचना के लिए हम सभी ईश्वर के आभारी हैं। तो लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आप जहाँ कहीं भी हों, भगवान आपको और आपके परिवार को ढेर सारी आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी प्रार्थनाओं के प्रति आश्वस्त रहें। थैंक यू, शुक्रिया, गॉड ब्लेस।